दिस इज अ सटायर वीडियो गाइस। जिसको नहीं समझता सटायर, हम मजाक कर रहे हैं मर्यादा में रह के। फिर भी अगर आपके बट्स में मिर्ची लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है। अब क्या ही बोलूं, लेट्स प्रोसीड। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो किसी महाकाव्य की तरह लंबी तो है, पर उतनी ही मजेदार भी। तो कहानी का नाम है द इटर्नल इमर्जिंग लीडर, दो राहुल की एक कहानी। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही मजेदार बात से करते हैं। कहते हैं कि राहुल गांधी पर बात करना दीवार पर जली ठोकने जैसा है। मतलब सोच कर ही देखिए, शायद ये एक लाइन ही उनकी पूरी पॉलिटिकल पर्सनालिटी का जो पजल है ना, उसे सबसे अच्छे से बयां करती है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो फिर चलते हैं इस मजेदार सफर के पहले चैप्टर में। इसका नाम है 20 साल का सॉफ्ट लॉन्च। जरा सोचिए, एक ऐसा पॉलिटिकल स्टार्टअप जो लॉन्च होने के 20 साल बाद भी बीटा टेस्टिंग में ही फंसा हुआ है। तो ये पॉलिटिकल सॉफ्ट लॉन्च आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसी हालत है जहां कोई प्रोडक्ट या इस केस में कोई राजनेता बहुत लंबे समय तक टेस्टिंग फेज में ही रहता है। उसे यूजर फीडबैक मिलता रहता है, वो भी जमकर, खासकर मीम्स के रूप में। लेकिन वो कभी पूरी तरह से लॉन्च ही नहीं हो पाता। हाँ, सही सुना, 20 साल। जरा सोचिए, टेक की दुनिया में 20 साल में क्या क्या नहीं हो जाता। कंपनियां बनती हैं, यूनिकॉर्न बन जाती हैं और फिर मार्केट से गायब भी हो जाती हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोडक्ट, भाई साहब, पूरे 20 साल से बस बीटा टेस्टिंग में ही चल रहा है। अब बात करते हैं उनके सफर के अगले पड़ाव की, मीम प्रलय से बचना। ये वो दौर था जब उनकी पब्लिक में की गई गलतियां और उन पर हुई जबरदस्त ऑनलाइन ट्रोलिंग अपने आप में ही एक कॉमेडी मास्टर क्लास बन गई। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाएं साफ दिखती हैं। एक तरफ महिला सशक्तिकरण जैसे बड़े बड़े वादे थे, और दूसरी तरफ हकीकत, जिसे कुछ लोगों ने कुछ यूं बयां किया। ये तो ऐसा है मानो एक बिल्ली का बच्चा सुनामी की लहरों के सामने बैठकर उसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहा हो। उनके शुरुआती इंटरव्यूज का कुछ ऐसा ही हाल बताया जाता था। और विपक्ष ने भाई इसे एक आर्ट बना लिया। सबसे पहले आया पप्पू वाला नैरेटिव, फिर आलू से सोना बनाने वाली मशीन वाली बात, भले ही वो बयान किसी और का था, और महंगाई पर बने चुटकुलों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। ये ट्रोलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई कि लोग मजाक में कहने लगे थे कि ये तो भारत की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। जरा ये नंबर देखिए, 5 करोड़। ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर लगभग इतने मीम्स एक साथ उन पर अटैक कर रहे थे। ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं थी, ये एक डिजिटल सुनामी थी जिसे उन्होंने झेला। और फिर अचानक कुछ बदला। अब हम आते हैं उनके करियर के उस दौर में जिसने सब कुछ पलट दिया। ये पप्पू से गम तक का सफर था, जब एक आदमी ने बस चलना शुरू कर दिया। और ये बदलाव आया भारत जोड़ो यात्रा से। सबसे पहले क्या हुआ, एक लंबी सी सीरियस दाढ़ी, फिर कन्याकुमारी से पैदल चलना शुरू कर दिया। रास्ते में लोगों से मिलना, उन्हें गले लगाना, उनकी सुनना, मतलब अचानक से वो एक असली इंसान जैसे लगने लगे। और उनका यूनिफॉर्म सिर्फ एक सफेद टी शर्ट, मतलब इस नए अवतार ने तो ट्रोलर्स को पूरी तरह से कंफ्यूज ही कर दिया। और चलते चलते वो पहुंच गए कश्मीर। तो सवाल ये उठता है कि इस मैराथन वॉक के पीछे उनकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या थी? कोई बहुत गहरा राजनीतिक विचार था क्या? जवाब बहुत ही सिंपल है, वो बस चले। कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं, कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं, वो बस चलते गए। और शायद यही अपने आप में एक रणनीति बन गई। उनके इस बदलाव पर जनता और उनके आलोचकों का जो रिएक्शन था, वो शायद इस एक लाइन में आ जाता है, 1 मिनट, ये पप्पू है या फॉरेस्ट गंप, हम तो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इस यात्रा ने उनकी छवि को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। तो अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। वो अब भी एक इटर्नल इमर्जिंग लीडर तो हैं ही, और कुछ लोगों के लिए विपक्ष के लकी चार्म भी। उनकी आज की जो राजनीतिक स्थिति है ना, वो विरोधाभासों से भरी हुई है। ये स्लाइड उस विरोधाभास को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ राहुल की अपनी फिटनेस 95% पर है, वो पुशअप्स कर रहे हैं, फिट हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी की स्थिरता वो सिर्फ 45% पर है। आज के समय में भारत का मुख्य विपक्षी नेता होने का मतलब क्या है? इसकी एक मजेदार परिभाषा ये है, ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक ऐसे बैंड के लीड सिंगर हो जो सिर्फ अंतिम संस्कारों में गाता है। काम तो बहुत है, लेकिन आपको देखकर कोई सच में खुश नहीं होता। अब ये तुलना देखिए, जबरदस्त है। कहा जा रहा है कि उन्हें पिज्जा पर अनानास से भी ज्यादा ट्रोल किया गया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि 2 दशकों के बाद भी वो आज भी मैदान में डटे हुए हैं। लचीलापन तो मानना पड़ेगा। और आखिर में सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, 20 साल की बीटा टेस्टिंग के बाद क्या ये पॉलिटिकल ऐप कभी पूरी तरह से लॉन्च होगा या फिर हमेशा के लिए सॉफ्ट लॉन्च मोड में ही रहेगा? इसका जवाब शायद वक्त नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव ही देंगे।